जब भी आप मोबाइल फ़ोटोग्राफ़ी करें, मोबाइल भी माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स को कैप्चर करता है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका जो कपड़ा है वो सही तरीके से आयरन हो। और फिर उसके बाद नहीं तो वो आपकी जो लाइन्स होती हैं, जैसे अभी हमने फ़ोटोग्राफ खींचा है उसमें भी आपको देखेंगे कि उसमें लाइन्स आ रही हैं। उसका रीज़न यही है कि बहुत अच्छी तरीके से आयरन नहीं हुआ हुआ है। ये सिर्फ़ आपके एग्ज़ाम्पल के लिए हमने खींचा है। आपको ध्यान रखना है कि वो आयरन हो। दूसरी चीज़ जो ध्यान रखने वाली है इसमें, वो ये है कि आपको ये मेक इंश्योर करना है कि आपका जो बैकग्राउंड हो वो जितना सादा होगा, जितना प्लेन होगा, वाइट बैकग्राउंड है या फिर किसी भी तरह का टेक्सचर है बैकग्राउंड में या लाल दीवार है, किसी भी तरह की ऐसी चीजें काम करेंगी जहां पीछे अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा प्रिंट होगा या लाइंस आ रही होंगी, बहुत ज्यादा कुछ क्रम्पल होगा, या फिर नीचे आप कई बार लोग चादरों के ऊपर रख के फोटो खींच लेते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। उससे बहुत अच्छी तरीके से फोटो जो है आपकी वो नहीं आएगी, आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं दिखेगा। और प्रोडक्ट अच्छा दिखना बहुत जरूरी है इसमें। अभी हम एक स्टॉल की फोटो खींचने जा रहे हैं अपने फ़ोन से। आप देखिए हमने क्या किया है, हमने एक दीवार ली है जिस दीवार में किसी तरह का पेंट नहीं हुआ है, बस उसमें प्लास्टर हुआ है अभी। और वो जो सीमेंट ग्रे होता है, सीमेंट ग्रे कलर की दीवार है अभी। और आप देखिए उसमें कितनी अच्छी फोटोग्राफी होगी। प्लेन बैकग्राउंड लिया है हमने, है ना। ये सीमेंट की दीवार है जिस पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमने उसमें बिल्कुल एकदम आसान सा एक छोटी सी लकड़ी ऊपर बांध दी है और उसके ऊपर ये हमारा जो स्टॉल है वो हमने कर लिया है। और इसी स्टॉल पे आप इसको दुपट्टा भी कर सकते हैं, साड़ी भी इसी प्रकार से कर सकते हैं। अभी देखिए हवा चल रही है, इस वजह से थोड़ा सा ये होगा परेशानी, बट आप देखिए कि क्वालिटी कितनी अच्छी आ रही है। अगर आप देखिए फोटोग्राफ की क्वालिटी कितनी अच्छी आ रही है। अगर आप इसको ऐसे लें, ठीक है, आप ध्यान रखें कि ये हमेशा सीधा हो, ठीक है। ऊपर की लाइन अगर आप देख रहे होंगे तो ऊपर की लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और आप इसको खींच सकते हैं इस तरीके से। इस प्रकार से आप फोटोग्राफ खींच सकते हैं। ये देखिए, आप इसको अगर हम सही करें और सही करके करने की कोशिश करें एक बार फिर से, अभी क्योंकि हवा नहीं चल रही है तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। ये देखिए हमने हमने इसको क्लिक किया, ठीक है, हमारे पास सारी चीज़ें आ गई इसकी। अब इसको आप एक चीज़ और करना चाहिए आपको हमेशा कि जब भी आप ऐसी किसी चीज़ की तस्वीर खींचे, जैसे स्टॉल है या दुपट्टा है या साड़ी है, तो एक तस्वीर जो है वो आप थोड़ी दूर से ले लें जिसमें पूरी की पूरी साड़ी आपकी या दुपट्टा दिख जाए। और दूसरी जो तस्वीर है वो थोड़ा सा पास जा करके आप खींचें, जिससे आपको जो डिटेल है वो कस्टमर को दिख जाए। तो आप इसी में अभी इसी वक्त जैसे हम ऐसे करेंगे कि अभी इसमें हम जा रहे हैं थोड़ा सा अंदर की तरफ डिटेल, है ना। तो हमने क्या किया, इसको इस तरीके से मोटिव की डिटेल खींच ली, है ना। सीधा रखना है, सीधा हाथ स्थिर बिल्कुल। हमने ऐसे जैसे पल्लू खींच लिया इसका, ठीक है, कि इसका पल्लू किस तरीके से है, ठीक है। हमें अगर टेक्सचर लेना है फैब्रिक का तो हम और अंदर चले गए, जितना अंदर जा रहे हैं हम उतनी अच्छी डिटेल्स आ रही हैं हमारी, तो हमने उसको इस तरीके से खींच लिया। तो ये बेसिक तरीका है। आप अपने घर में कहीं भी ऐसी जगह होगी, बहुत सारी जगह होती है घर में, मिट्टी की दीवार बहुत खूबसूरत होती है। अगर आप बैम्बू देखें, जो बांस होता है, बांस की अगर कोई दीवार हो या बांस का कोई दरवाज़ा हो या लकड़ी, पुरानी लकड़ी के दरवाजे हों, ठीक है, उसके ऊपर आप रख के इस तरीके से चीज़ें खींच सकते हैं। जो दीवार होती है सिर्फ ईंट की, जो लाल ईंट की दीवार होती है जिसमें किसी भी तरह का प्लास्टर, किसी तरह की क्लैडिंग नहीं होती है, वो सिर्फ आपको प्लेन ईंट होता है, उस ईंट पे आपको बहुत अच्छी तस्वीरें आती हैं। तो आप ऐसे सारी जगहों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बैकग्राउंड को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल कीजिएगा। बैकग्राउंड और एंगल जो है आपके कैमरे का, वो आपकी पिक्चर की जो क्वालिटी है उसको डिसाइड करता है। इसलिए इन दो बातों का खास ध्यान रखें कि आपका जो एंगल है वो अच्छा हो और आपका बैकग्राउंड जो है वो सही हो। हम लोग अभी देख रहे हैं कि किस तरीके से इसको, मान लीजिए अगर आपने दीवार का इस्तेमाल नहीं किया है, आप अगर दीवार पे नहीं कर रहे हैं, ये फोटोग्राफी और कहाँ कर सकते हैं आप, कैसी और जगह चीज़ें, जैसे आपको कई बार जो है वो फैब्रिक का फ्लो दिखाना होता है कि फैब्रिक जो है वो कितना मुलायम है, कितना फैब्रिक सॉफ्ट है, उसकी सॉफ्टनेस कैसे दिखा सकते हैं हम लोग, वो बहुत ज़रूरी है। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पर एक अगर आप देखिए कि यहाँ पर हमने एक चटाई ले ली है। हमने इस चटाई पे उसी प्रोडक्ट को एक चटाई पे ऐसे रख दिया है, हमने उसको फ्लैट रख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हम उसको अब यहाँ पे भी खींच सकते हैं। उसको मान लीजिए हम यहाँ ऊपर से ऐसे ऊपर से आएंगे, है ना, और यहाँ पे हम इसको ऐसे क्लिक कर सकते हैं। जितना फ्लैट रखेंगे हम अपने फ़ोन को सहारा देंगे ताकि वो हिले ना,
और इस तरीके से आप इसको क्लिक कर सकते हैं।